अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum class. Today our topic is the village headman. Once a silk cloth merchant sold 30 bales of silk to another merchant living in another village. एक दफ़ा एक कपड़ों का ताजिर 30 कपड़ों के थान दूसरे ताजिर को बेचने जा रहा था जो कि दूसरे गांव में रहता था. He therefore had to deliver the silk cloth that he had sold. उसने जो कपड़ों के थान डिलीवर करने थे उन्हें लेके जा रहा था. ही पैक द सिल्क इन बिग बॉक्स. उसने सिल्क को बड़े से बॉक्स में पैक किया एंड प्लेस देम ऑन हिज डोंकी और उसे अपने डोंकी के ऊपर रख दिया. इन अ बिग सैक और बड़ी सी थैली में. ही सेट ऑफ हैप्पीली. वो बहुत खुश जा रहा था. थिंकिंग ओनली ऑफ द मनी ही वुड कलेक्ट फॉर हिज सेल. सिर्फ और सिर्फ उस पैसे के बारे में सोच रहा था जो उसे मिलना था. सून नाइट ओवरटुक हिम एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल हाउस और होटल विद इन साइट. जल्द ही रात आ गई और वहां कोई घर या होटल उसे नजर नहीं आ रहा था. नियर बाय हाउएवर देयर वाज एन ओल्ड ग्रेवयार्ड. नजदीक ही एक पुराना कब्रिस्तान था. एट द एंट्रेंस ऑफ दिस ग्रेवयार्ड वर टू बिग स्टोन स्टेचू. उसकी एंट्रेंस कब्रिस्तान की एंट्रेंस पे दो बड़े से पत्थर के स्टैचू थे. द सिल्क मर्चेंट वॉज वेरी ब्रेव मैन. ताजिर बहुत ही बहादुर इंसान था. फॉर ही डिड नॉट बिलीव इन सच थिंग एज गोस्ट. वो भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं रखता था. ही प्लेस द बॉक्सेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑन द ग्राउंड. उसने सिल्क के डिब्बों को जमीन पर रख दिया. ही देन लाइड हिज डोंकी टू द टॉम स्टोन एंड प्रोमेंटली वेंट टू स्लीप. उसने अपने डोंकी को एक पत्थर के साथ बांधा और सोने चला गया. वेन ही वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग. जैसे ही अगली सुबह वो उठा. ही वॉज शॉक्ड एंड अपसेट टू फाइंड हिज बॉक्सेस ऑफ सिल्क क्लॉथ मिसिंग. उसे बहुत बड़ा सदमा लगा और बहुत उदास हुआ क्योंकि उसके कपड़ों के बॉक्स गुम हो चुके थे. ही इमीडिएटली रोड ऑन टू द नेक्स्ट विलेज टू रिपोर्ट द मैटर टू द हेडमैन. वो जल्द ही भागता हुआ गांव के सरदार के पास गया रिपोर्ट लिखवाने. द हेडमैन सेट अ डे टू हियर हिज केस. हेडमैन ने एक दिन सिलेक्ट किया उसका केस सुनने के लिए. ओनली 30 पीपल विल बी अलाउड इन कोर्ट टू हियर दिस केस. ओनली सिर्फ 30 आदमी को इजाज़त दी गई केस सुनने के लिए. द हेडमैन सेड. द हेडमैन ने कहा सिंस द कोर्ट हैड बी 120 सीट. ताहम कोर्ट में 120 कुर्सियां थी. द पीपल बिकेम वेरी क्यूरियस वाई द जज अलाउ ओनली 30 पीपल टू बी प्रेजेंट. लोग बहुत परेशान थे कि जज ने सिर्फ 30 लोगों को आने की इजाज़त क्यों दी है. थस व्हेन द एक्चुअल डे कम. जब असली दिन आया. देयर वॉज अ मैड रश फॉर सीट. चेयरों के लिए बहुत रश थी. हाउएवर ओनली द फर्स्ट 30 पीपल इन द लॉन्ग क्यू वर एडमिटेड. ताहम सिर्फ पहले 30 आदमी जो के रो में खड़े थे उन्हें आने की इजाज़त मिली. सून द हेडमैन केम इन एंड द केस बिगेन. जल्द ही हेडमैन आ गया और केस शुरू हो गया. फर्स्ट द मर्चेंट टोल्ड हिज स्टोरी of how he spent the night at a graveyard and on waking up the next day found his silk missing. पहले ताजिर ने उससे पूरी कहानी बताई कि कैसे उसने रात कब्रिस्तान में गुजारी और जब वो अगले दिन उठा तो उसके सिल्क मिसिंग थे. आफ्टर हियरिंग द मर्चेंट स्टोरी. जैसे ही ताजिर की कहानी सुनी गई. द हेडमैन आस्क्ड. हेडमैन ने कहा नाउ टेल मी. अब मुझे बताओ. कैन यू प्रोड्यूस एनीवन हु मे हैव सीन द थेफ्ट. क्या तुम कोई भी गवाह ला सकते हो जिसने चोर को देखा हो. नो सर. नहीं सर. देयर वॉज नो वन एट द ग्रेवयार्ड एक्सपेक्ट फॉर द 2 स्टोन स्टैचू. द मर्चेंट रिप्लाइड. ताजिर ने जवाब दिया वहां पर 2 पत्थरों के स्टैचू के अलावा कुछ भी नहीं था. देन द 2 स्टोन स्टैचू मस्ट हैव सीन द थेफ्ट. फिर उन 2 स्टोन के बुतों ने उस चोर को लाजमी देखा होगा. ब्रिंग देम इन एट वंस. उनको लाया जाए. द हेडमैन ऑर्डर. हेडमैन ने हुक्म दिया. द क्राउड लुक एट वन अनदर इन डिसबिलीफ. लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे. अ लिटिल लेटर द 2 स्टोन स्टैचू वर ब्रॉट इन टू द कोर्ट. थोड़ी देर बाद वो 2 बुत कोर्ट में हाजिर हुए. लुकिंग एट द स्टैचू की तरफ देखते हुए. द हेडमैन ऑर्डर. हेडमैन ने ऑर्डर दिया. नाउ गुड सर कैन यू काइंडली
टेल द कोर्ट व्हाट यू सॉ दैट नाइट, क्या आप बता सकते हैं कि उस रात आपने क्या देखा। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनते ही द क्राउड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, पूरा हुजूम हंसने शुरू हो गया। एज दे थॉट, उन्होंने सोचा, दिस वॉज ऑल वेरी फनी, ये सब कुछ बहुत फनी है। द मर्चेंट टू वॉज वेरी ग्रेटली अमेज, ताजिर खुद भी हैरान था। द टू स्टोन स्टैचू ऑफ कोर्स कुड नॉट मेक एनी रिप्लाई, उन दो बुतों ने जाहिर है कोई जवाब नहीं दिया। परहैप्स सर द हेडमैन बिगेन, शायद हेडमैन ने कहा, यू डिड नॉट हेयर मी क्लियरली, क्या तुमने मुझे गौर से नहीं सुना। आई एम आस्किंग यू टू टेल द कोर्ट व्हाट यू सॉ दैट नाइट, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि उस दिन तुमने क्या देखा, कोर्ट को बताओ। दिस टाइम द क्राउड लाफ्ड इवन लाउडर, इस वक्त क्राउड और ज़्यादा ऊंची आवाज़ से हंसने लगा। देयर वर ऑल हैविंग अ गुड टाइम लिसनिंग टू दिस वेरी फनी केस, ये सब कुछ सुनने में लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सडनली, अचानक, द हेडमैन रेज हिज वॉइस एंड सेड, अचानक हेडमैन ने अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा, लाफिंग इज नॉट अलाउ इन कोर्ट, कोर्ट में हंसना मना है। ऑल ऑफ यू विल बी फाइंड एंड the fine is that each of you must produce a box of silk similar to the one lost by the merchant। आप सब ठीक है और मुझे लगता है आप सबको सिल्क का एक बॉक्स बनाना होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा ताजिर का गुम हुआ है। इन अ वीक टाइम, एक वीक का वक्त है। दोज हु कैन नॉट प्रोड्यूस द बॉक्स ऑफ सिल्क, जो सिल्क का बॉक्स नहीं बनाएगा, विल बी सेंट टू जेल, उसको जेल में भेज दिया जाएगा। द कोर्ट वॉज देन डिसमिस, उस वक्त कोर्ट खत्म हो गई। ऑल द 30 पीपल हु वर लाफिंग हैप्पीली अर्लियर रश आउट टू बाय द सिल्क एज ऑर्डर, जो लोग 30 वहाँ पे हंस रहे थे उन्होंने जाके सिल्क का ऑर्डर दिया। सम इवन ऑफर टू पे अ हाई प्राइस फॉर द सिल्क, कुछ ने तो सिल्क खरीदने के लिए बहुत बड़ी प्राइस दी। द थीफ ऑफ कोर्स फाउंड नो डिफिकल्टी इन सेलिंग ऑल द बॉक्सेस ही हैड स्टोलन, थीफ को वो सारे सिल्क के बॉक्स बेचने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी जो उसने चुराए थे। व्हेन द वीक वाज, अब जैसे ही हफ्ता ख़त्म हुआ, द कोर्ट मेट अगेन, दोबारा कोर्ट लगी। द 30 स्पेक्टेटर ब्रॉट अलोंग अ बॉक्स ऑफ सिल्क ईच, उन 30 लोगों ने सिल्क के बॉक्स लाए। देन द हेडमैन आस्क्ड द मर्चेंट, हेडमैन ने ताजिर से पूछा, देयर आर द 30 बॉक्स ऑफ सिल्क इन द कोर्ट, ये 30 सिल्क के बॉक्स कोर्ट में हैं। आर दे योर्स, क्या ये तुम्हारे हैं। द मर्चेंट इन टर्न एग्जामिन्ड द सिल्क क्लोजली एंड सेड, ताजिर ने करीब से उन सिल्क के बॉक्स को देखा और कहा, यस सर द सिल्क इज माइन, ये सिल्क मेरी है। देन टर्निंग टू द 30 अनलकी पीपल, तब उन बदकिस्मत लोगों की तरफ देखा गया। द हेडमैन आस्क्ड, हेडमैन ने कहा, एंड वेयर डिड यू ऑल बाय योर सिल्क, तुम लोगों ने ये सिल्क कहाँ से खरीदी है। एन ओल्ड मैन देन स्टूड अप एंड गेव अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन हु सोल्ड देम द सिल्क, एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उसने उस आदमी का पूरा हुलिया बताया जिसने सिल्क बेची थी। दैट मैन इज द थीफ, वो आदमी चोर है। द हेडमैन सेड, हेडमैन ने कहा, एंड गेव ऑर्डर टू द पुलिस टू अरेस्ट हिम, और पुलिस को ऑर्डर दिया कि उसे पकड़ा जाए। द थीफ वाज इवेंटुअली कॉट एंड ही एडमिट दैट ही हैड स्टोलन द सिल्क, थीफ को पकड़ा गया और उसने अपनी गलती मान ली कि उसने सिल्क चुराया है। द हेडमैन सेंट हिम टू जेल 4 years, हेडमैन ने उसे 5 साल के लिए जेल में बेच दिया। फॉर्चुनेटली, किस्मत से, फॉर द 30 स्पेक्टेटर, दे got their money back as the thief produced it in the court to get a lighter sentence। लकीली जो 30 लोगों ने वो पैसों से वो सिल्क खरीदी थी उन्हें उनके पैसे वापस मिल गए। एवर सिंस दिस केस, इस केस के बाद, ऑल द पीपल इन द विलेज एग्रीड दैट द हेडमैन वाज द वाइसेस्ट दैट दे हैड एवर हैड, सब लोगों ने इस चीज़ को मान लिया कि हेडमैन बहुत ही अक्लमंद इंसान है।